बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब शान साहब मौजूद हैं। सर ये बताएं कि आज अपीलों पर समाअत थी, लेकिन अचानक जो है ईद के बाद केस ये की समाअत चली गई, इसको कैसे देखते हैं? क्या इंतज़ार नहीं हो सकता था मुतल्लिका वकील का? देखिए, उसूली तौर पर करना चाहिए था, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस भी नहीं थे और उनका कोई और मसरूफियत भी नहीं थी। तो अगर थोड़ा सा टाइम 2 मिनट 5 मिनट का हमने टाइम मांगा है, अगर वो दे देते तो इस केस को चलाया जा सकता था। और अगर फ़र्ज़ करो किसी भी वजह से उन्होंने आज अर्जन करना था तो इसको कल पे रखा जा सकता था। तो इसको कल पे भी नहीं रखा, आज भी वेट नहीं किया। तो ये तो इंसाफ के निज़ाम में रुकावट डालने के मुतरादिफ़ है। ज़ाहिर है एक शख्स जेल में बैठा है, मियाँ बीवी, और वो नाहक बैठे हुए हैं। तो इंसाफ का तकाज़ा ये है कि उनकी बात सुनी जाए, और अगर हक़ बनता है उनको अदल मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो बेहतर तो यही होता कि आज सुन दिया जाता। सर ईद के बाद तहरीक भी चलाना चाह रहे हैं, तो क्या तहरीक में मौलाना साहब आपके साथ शामिल होंगे? क्या ये मुत्तहिदा अपोजिशन का एक अलायंस, मजबूत अलायंस होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो साबका रहनुमा हैं आपके फवाद चौधरी साहब या और दीगर जो हैं, वो कहते हैं कि ये इनमें कोई ये संजीदा ही नहीं है और गैर संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं, इनमें कोई जान ही नहीं है, बस वैसे PTI के नाम भी मतलब सही तरीके से मौक़िफ़ नहीं पहुँचा रहे अवाम तक। देखें, PTI का मौक़िफ़ तो अवाम का मौक़िफ़ है। आज भी अवाम, अगर इमरान खान के साथ 90% अवाम खड़ी हुई है तो अवाम तक और क्या पैगाम पहुँचाना है? अवाम ही हम हैं, हम ही अवाम हैं, और हम सब वर्कर्स हैं, हम सब इमरान खान के साथी हैं। इसलिए कि इस करप्ट निज़ाम से जब तक जान नहीं छुड़ाएंगे तो इस मुल्क को आप आगे नहीं लेके जा सकते। यही अवाम का मुतालबा है, यही हम PTI के वर्कर्स का मुतालबा है, यही इस वक्त पाकिस्तान की अवाम चाहती है। तो जहाँ तक मौलाना का ताल्लुक़ है, अगर वो आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं आएंगे तो बाकी तो हमारा अलायंस है, हम इंशाल्लाह अपना काम करेंगे। ये बता दें कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है सलमान राजा साहब की, कि उन्होंने जो है वो बयान लिख कर जो दिया है कि सियासी कैदीन अब अडयाला के बैठ टाक वगैरह नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा वजाहत फरमा दें कि क्या फैमिली भी नहीं कर सकेगी बैठ टाक, ये वो कर सकेंगी? देखें, पहली बात तो यह है कि अभी आर्डर नहीं आया। अब आर्डर आ जाएगा तो उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे वो उसको बैठ के बात करेंगे, हम उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब कल मौजूद थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, देखें सरकमस्टांसेस होते हैं, उनमें किसी जगह ये पाबंदी नहीं है कि जेल प्रेमिसेस से बाहर जा कर के आप नहीं बात कर सकते। विद इन द लिमिट्स या आउटसाइड द जेल प्रेमिसेस आप बात ना करें। उसकी कमिटमेंट अगर दी है तो वो इस शर्त पे दी है कि जी जो लीडरशिप है जिनसे मुलाकात नहीं होने दी जा रही उनसे मुलाकात कराने दी जाए। और उसका फ़ायदा ये होना है कि आप जा कर के अपने दफ्तर में करें, 2 किलोमीटर दूर पे करें, आप 5 किलोमीटर के फासले पे करें, आप KP हाउस में करें, अपने ऑफिस में करें, तो जहाँ चाहें आप प्रेस टॉक कर सकते हैं। प्रेस टॉक पे पाबंदी नहीं है, जेल ऑफिस या जेल प्रेमिसेस के बाहर बात करने पे पाबंदी है, इसलिए उसको मिस कोट किया जा रहा है। सर लास्ट में ये बताएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता 23 मार्च में एक तकरीर की थी, तो उस पर भी काफ़ी सोशल मीडिया में हम देखें ट्रोलिंग हो रही। तो क्या तकरीर बतौर वकील आप क्या समझते हैं, ये तकरीर उनकी ठीक थी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? को पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, इंटरनेशनल लोग भी वहाँ बैठे हुए थे, सफारतखाने जो हैं वो बैठे हुए थे, सफारतकार, तो क्या कहेंगे इस वक्त? हम देखें, सारे पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक गया जिस अंदाज से वो स्पीच कर रहे थे, लिखी हुई तहरीर वो जिस अंदाज से पढ़ रहे थे। तो भाई नहीं पढ़ सकते थे, बीमार थे या कोई और वजह थी तो आप ना करते, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की है उससे बहुत बड़ी शर्मिंदगी हुई है, पूरे पाकिस्तान की हुई है। सर इस पर लोग कह रहे हैं कि अगर 45 वाली कोई सदर होता तो उसको अच्छी तकरीर कर लेता, फॉर्म 47 वालों को बिठाया। तो सारे फॉर्म 47 वाले हैं ना। अब तारिक फजल मेरे से हारा हुआ है, वो उठ के मिनिस्टर बना हुआ है। उस बेशरम से पूछें कि भाई कहाँ से तुम जीते हो? अब तुमने कसम उठाई हुई है झूठ पे, तुमने तनख्वाह ले रहे हो हराम की। यानी इन लोगों को शर्म नहीं आती कि इन लोगों ने मरना नहीं है, यानी अगले जान को हिसाब नहीं देना। भाई आपने तनख्वाह का एक लुकमा या एक पैसा भी ले रहे हो वो हराम का है, प्रोटोकॉल ले रहे हो वो हराम का है, जो आप वहाँ ओथ लिया है बतौर MNA और जो ओथ लिया है बतौर मिनिस्टर वो हराम है, वो झूठ बोला है और कसम उठा रहे हो झूठ बोलते हुए। तो इन बेशर्मों को यानी शर्म भी ख़त्म हो गई है। सुबह जब अपने शीशे के सामने खड़े होते हैं, क्या इनको अपना चेहरा झूठ का नज़र नहीं आता? क्या इनका ज़मीर मर चुका है? तो ये काबिल अफसोस बात है कि अगर फॉर्म 47 वाले इस तरीके से जो हरकतें करेंगे तो पाकिस्तान का नाम डुबो रहे हैं। सर लास्ट में ये बताइए, 31 मार्च के वफाक ने डेट दी हुई है कि 31 मार्च तक जो है वो अफगान शहरी जो है वो KPK या जहाँ जब भी हैं वो छोड़ के चले जाएँ। तो सूबाई हुकूमत के इस पे स्टांड जो है वो डिफरेंट है, वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से मामला तय करें। इस तरह जो यहाँ के सदियों से लोग रह रहे हैं उनको इस तरह बेदखल मुल्क करना ये बहुत गलत बात है, इस पर क्या कहें? देखिए, बहुत सेंसिटिव मैटर है। आप कल का भी अगर डॉन अखबार उठाएं तो उसमें भी लिखा हुआ है कि जी आप इनकी आपस में जो टाइज़ बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान और काबुल के दरमियान,
अगर आपने यही इशू हल करना है तो फिर हल करने का एक तरीका है, उसको प्रॉपर तरीके से हल करें। आप ज़्यादती करेंगे एक कम्युनिटी के साथ विदाउट ड्यू प्रोसेस, अगर लोगों को इस तरह आप 40 साल से अगर कोई बैठा है, 50 साल से बैठा है या 60 साल से बैठा है, तो फिर उसका जो है वो एक रिएक्शन आएगा। बेहतर है कि इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करें बेहतर तरीके से, ऐसे तरीके से करें कि जो पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा ना हो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।